हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, राकेश झुनझुनवाला का मनपसंद शेयर है ये। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी वो यहाँ पर होल्ड करते भी है और एनसीसी के Q1 के रिजल्ट्स भी आए हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है। 90 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले साल से अब तक बढ़िया रैली आई है। 16 रुपए से इसने 100 रुपए तक का सफ़र एक ही साल में तय किया था। बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चली, लेकिन अभी भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जो रिजल्ट्स इनके आए हैं, आज ही आए Q1 के रिजल्ट्स, वो क्या कहते हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उस दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनसीसी लिमिटेड 90 रुपए का शेयर, 2.5% की तेज़ी। एक महीने में अगर हम देखें तो 1.5% की गिरावट है। तकरीबन 96-97 रुपीज़ से लगातार टूट रहा था शेयर, 85 के करीब पहुंचा। तेज़ी गिरावट का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, लेकिन अच्छी खासी थोड़ी बहुत भी तेज़ी बाद में ज़रूर दिखाई। लेकिन एक साल में 185% का ग्रोथ है। 30 रुपए से भी कम कीमत पर शेयर था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी, 100 रुपए के करीब पहुंचा। टूट कर ये तकरीबन 70-75 तक पहुंचा, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा 100 के करीब पहुंचा, दोबारा टूटा, दोबारा दौड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, आज ही आए हैं, और 50 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा। देखिए, हमें समझना होगा कि ये जो जून का जो क्वार्टर है, Q1 का जो क्वार्टर रहा है, वो कोरोना के सेकंड पीक का क्वार्टर था। उस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और जो कामकाज था, खास करके कंस्ट्रक्शन में, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ ज़रूर था। तो वो समझना है, वो एक्सपेक्टेड भी था। आप यहाँ पर देखिए कि एनसीसी लिमिटेड हैड पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 49.95 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर, जबकि पिछले साल जब कोरोना का फर्स्ट वेव था तब इनको 15 से 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 50 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखने में लगेगा कि हाँ, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर जब कोरोना को लग रहा था कि भैया हमने इनको हरा दिया है, मात दे दी है, सब कुछ खुल गया था, तब 116 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले 75 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट चल रहे थे। तो उनसे कंपेयर करेंगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी हमें समझनी होगी कि बोथ क्वार्टर्स जो थे वो कोविड से काफ़ी बुरी तरीके से हिट हुए थे और लॉकडाउन का पीरियड भी था उस वक्त। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। थोड़ा सा इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वाला सेकंड पीक का ये क्वार्टर था और हालात उतने अच्छे नहीं थे। जबकि अब सिचुएशन थोड़ी बहुत संभली ज़रूर है। और इतना ही नहीं, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। देखिए, एनसीसी लिमिटेड रिसीव 4 न्यू ऑर्डर्स, जिसकी जो कुल मिलाकर वैल्यू है वो तकरीबन 1680 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। तो अच्छे खासे ऑर्डर्स एनसीसी लिमिटेड को मिले ज़रूर हैं। काम इनके पास काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉफिट भी देखें तो डेफिनेटली जंप यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन कोरोना का असर भी यहाँ पर ज़रूर आया है। एनसीसी लिमिटेड देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 5205 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और एनएससी में वॉल्यूम अगर देखें तो 53 लाख से भी ज़्यादा का है। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास अगर हम देखें तो एफआईएल्स के पास 13.40% की होल्डिंग है। 12.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है रेखा राकेश झुनझुनवाला, उनकी वाइफ है ये। 10.94% की होल्डिंग ओन करते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी होल्डिंग है उनके पास। 10% का छोटा सा डिविडेंड भी पे कर रहा है एनसीसी, तकरीबन 20 पैसे का डिविडेंड है पर शेयर। एनसीसी के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, और देखिए जो रिजल्ट्स आए हैं वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा नेगेटिव तौर पर ले सकता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और तो और जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। 100 रुपए के आसपास के टारगेट देखने को मिल ज़रूर रहे हैं। एक चीज़ है यहाँ पर, अगर हम बात करें
इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जुलाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7,500 शेयर बेचे गए हैं जुलाई के 1 जुलाई को। 28 जुलाई को 5,000 शेयर बेचे गए थे बाबू शेयर में, और इसके अलावा एक बड़ी क्वांटिटी में कहता हूँ कि बेचने के एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 लाख शेयर जो है वो एज ए गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर हुए हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो उतनी बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे थे, तकरीबन 13,000 करोड़ के आसपास पहुंचे, लेकिन कोरोना काल में वो 8,000 करोड़ के आसपास भी आ गए थे और ये एक्सपेक्टेड भी था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी जो तकरीबन 575 करोड़ के आसपास का था वो 280 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन देखा जाए तो भैया 17-18 से मुकाबले काफ़ी बेहतर है और कोरोना काल में भी अपने प्रॉफिट को इन्होंने इंटैक्ट रखा है, मेंटेन रखा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन उसके साथ साथ जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे उसको छुड़ाया है। प्रमोटर की पहले अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 30% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी, आज वो प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी है सिर्फ 16% की। तो ये भी अच्छी बात है कि प्रमोटर ने तकरीबन आधे शेयर्स जो गिरवी थे उसको छुड़ा लिए हैं। शेयर की मैं बात करूं तो उसकी जो करंट प्राइस है इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि अगर मैं इसका शेयर प्राइस आपको दिखाऊं, पैटर्न दिखाऊं 10 साल का, तो हर बड़ी तेजी के बाद इसने गिरावट दिखाई है और गिरावट के बाद फिर तेजी पकड़ी है। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है। डिविडेंड भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, 100 रुपये के आसपास का शेयर है, 20 पैसे का डिविडेंड है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बहुत सस्ते पी रेशियो के ऊपर शेयर अवेलेबल है। इसका जो पी रेशियो है वो 19-20 के आसपास का है, जबकि सेक्टर पी अगर हम देखें तो सेक्टर पी तकरीबन 63 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अपने सेक्टर पी से भी 3 गुना कम कीमत पर यह ट्रेड कर रहा है और अकॉर्डिंग टू टिकरटैप 93% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं और ना ही कोई रेड फ्लैग्स है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने बेहतरीन भी नहीं है कि शेयर को यहाँ से और ज़्यादा ऊपर खींच के ले जाए। मुझे लगता है कि शेयर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। देखिए, बेचने की सलाह नहीं है, खरीदारी करिए तो, लेकिन फ्रेश बाइंग करना अगर आप चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 80 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए। अगर 75 से 80 के आसपास शेयर मिलता है तो मुझे लगता है कि वो खरीदारी के लिए एक सही मौका होगा, क्योंकि वहां से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस लेवल पर नज़र भी आ रहा है। तो यही कहूँगा, जल्दबाजी मत करिए। एनसीसी में नतीजे एवरेज हैं, उतने अच्छे भी नहीं है, उतने बुरे भी नहीं है, और कंपनी मुझे पसंद आती है। देखिए, कंपनी में कोई बुराई नहीं, अच्छी कंपनी है, लेकिन जो थर्ड वेव का जो खतरा है अगर वो आता है तो शेयर में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और 75-80 के आसपास खरीदारी के मौके भी वहां पर बन सकते हैं। और अगर वहां तक पहुंचेगा थोड़ा बहुत भी शेयर तो मैं दोबारा इसका आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूंगा कि चार्ट चेक किस तरीके का नज़र आता है वहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनसीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।